तुम्हारी अर्थी उठेगी। मौसम में रंग बदला, सब कुछ हुआ धुंधला, सूरज ने क्यों उपवन जला दिया। सहमी हुई धड़कन, सांसों में है कंपन, वीणा को किसने झंझना दिया। से लेके जाएगी झटके से, पल भर में जीवन छिन गया। हाँ जी कपूर साहब, हाँ जी पैसे मिल गए। अच्छा इतने दिए जलाओ कि इस घर का कोना कोना रोशन हो जाए। घर तो रोशन होगा ही ना। अच्छा, सुना आपने आपकी बहू कितनी प्यारी बातें करती है। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द ये 40 दिन पूरे हो जाए और संजना हमारी बहू बनकर इस घर में आ जाए। बिल्कुल सही कहा। अरे सौम्या, हम वहां तो दिए जलाना भूल ही गए। चलो। जिनको हर हाल में उसने हरदम अपनाना चाहा, वही बेगाना कर रहे
परी, मेरी बच्ची। दानी माँ, हाँ बेटा, क्या हुआ दानी माँ? ये परी की तस्वीर गिर गई थी। आर्यन, पता नहीं क्यों बेटा, लेकिन शाम से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। रह रहकर मुझे परी बहुत याद आ रही है। आज मेरी बच्ची सचमुच बहुत याद आ रही है मुझे। दानी माँ, माँ अपने बच्चों के बारे में सोचना कभी छोड़ सकती है भला? मुझे तो नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि हमेशा हमेशा उसका दिल अपने बच्चों के लिए धड़कता है। क्या हुआ दानी माँ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? दानी माँ, अगर आपका आशीर्वाद परी के साथ है तो उसे कुछ भी नहीं हो सकता। सच्ची में। दानी माँ, अगर दिल को तसल्ली देनी है कि परी ठीक है कि नहीं, तो आप मेरे मोबाइल से फोन कर लीजिए। लगा दूं मैं आपके लिए फोन? हाँ। हेलो। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं आप? दिवाली मुबारक हो मम्मी जी। दिवाली तुम्हें भी मुबारक हो आदित्य। ईशाना कैसी है? मम्मी जी, ईशाना बिल्कुल ठीक है, आप जरा भी चिंता मत कीजिए। वो मम्मी जी, दानी माँ को परी के साथ बात करनी थी। एक सेकेंड ना। हेलो काम्या, आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी सुरेखा जी। दरअसल बात यह है काम्या कि मुझे पता नहीं क्यों परी की आज बहुत याद आ रही है, तो मैंने आर्यन से कहा कि आप लोगों को फोन लगाते जरा प्लीज परी से बात करवा देंगे। सुरेखा जी, मैं आपकी परी से बात तो करवा दी थी, लेकिन सौम्य और बहू लक्ष्मी पूजा के लिए बैठ चुके हैं। अगर आपका बात करने का इतना मन कर रहा है तो आप कहे तो मैं पूजा के बीच फोन दे दूं परी? नहीं नहीं नहीं, पूजा के बीच से मत उठाइए उसे, करने दीजिए पूजा, मैं दोबारा फोन कर लूंगी। सच कहूँ तो ऐसा करना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। जी। क्या बात है सुरेखा जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहू का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रही हूँ। और हाँ, पार्टी में वक्त से आ जाइएगा। मैंने ज़्यादा लोगों को तो बुलाया नहीं है, अगर अपने ही लोग देर से आएंगे तो पार्टी की रौनक कैसे लगेगी? नहीं नहीं काम्या, तुम चिंता मत करो, हम सब वक्त पे पहुंचेंगे। सबको मेरा प्यार कहिए, नमस्ते कहिए। अब परी को भी प्यार बोलिएगा मेरा। जी ज़रूर। नमस्ते। हो गई तसल्ली? ठीक है वो। अच्छा दादू लक्ष्मी पूजन के लिए बुला रहे। चलो चलो। सौम्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने और मामा ने परी के सामने वो 40 दिन का राज खोल दिया। आज मैंने और मामा ने परी के सामने वो 40 दिन का राज खोल दिया। क्या? हाँ सौम्या, वो शायद हमारा पीछा करते करते गुरुजी के आश्रम पहुंच गई थी। संजना, सौम्य, चलो बेटा, पंडित जी बुला रहे हैं। आज लक्ष्मी पूजा में तुम दोनों को ही बैठना है। मामा, परी को सब बताने की क्या जरूरत थी? सिर्फ 40 दिन की बात थी बस, और 40 दिन बीतने में कितने दिन बचे थे? सौम्या वो खुद ही सबको जानने के लिए बेचैन थी। मैंने कहा ना, वो हमारा पीछा करते करते आश्रम तक पहुंच गई थी
और तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे तो लगता है कि अच्छा हुआ उसे सब कुछ पता चल गया। अब ना कोई सवाल होंगे और ना हमें कोई जवाब देने पड़ेंगे। हाँ बेटा, संजना बिल्कुल ठीक कह रही है। अब चलो, पूजा के लिए देर हो रही है। चलो चलो। मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु दाता, ओम जय लक्ष्मी माता। अच्छा जी, ओके। अरे ज्ञान प्रकाश जी, दिवाली मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। इसकी क्या जरूरत है? सुलक्षणा जी के पापा की तबीयत कैसी है? उनका फोन आया था, कहती थी कि हालत पहले से बेहतर है। अच्छी बात है, आइए ना। जी नहीं, मैं चलूंगा। मैं तो दरअसल संजना को लेने आया था। संजना को? क्यों? देखिए, संजना अभी नहीं आएगी। अभी कुछ ही देर में पार्टी के लिए लोग आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए तो कुछ समय में सौम्य बेटे के ससुराल वाले भी यहाँ आएंगे। उन लोगों की हाजिरी में संजना का यह रहना ठीक नहीं है। क्यों? संजना का यहाँ होना ठीक क्यों नहीं लगेगा? हाँ पापा, आप खामखा इतनी छोटी सी बात का इश्यू बना रहे हैं। नहीं, देखिए, संजना कहीं नहीं जाएगी। घर की पार्टी में अगर घर की बहू नहीं रही तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आज लक्ष्मी पूजन है और संजना को हम हमारे घर की लक्ष्मी मान चुके हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि सौम्य और संजना का क्या रिश्ता है। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं कि ज्ञान प्रकाश जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। हम चाहते हैं कि सिर्फ संजना ही नहीं बल्कि आप भी इस पार्टी में शरीक हो, और इतना हक तो हमारा बनता ही आप। चलिए मान जाइए। क्या हुआ? सच तो तुम ही जानना चाहती थी ना? बहुत शौक था तुम्हें सच जानने का, तो अब जानकर बिजली क्यों गिर गई? हाँ, मैं समझ सकती हूँ। क्या है ना परी, जिंदगी के कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि उनका गले से उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, छोड़ो ये सब। पार्टी का वक्त हो रहा है। तुम्हारी दानी माँ और दादू किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। फोन आया था उनका, तुमसे बात करना चाहती थी। मैंने कह दिया लक्ष्मी पूजा में बैठी है। उनके सामने अपना ये टुकड़ा ना रहो तो अच्छा होगा। उन्हें तुम यही समझने दो कि तुम अपने ससुराल में बहुत खुश हो, सुखी हो। नहीं तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या होगा। तुम्हारे मरने से पहले बेचारी तुम्हारी दानी माँ दुख के मारे मर जाएगी, और कुछ नहीं। इसलिए समझा रही हूं मैं तुम्हें, खुश रहो, चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। वो क्या है ना, जिंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं परी, इसलिए दिल पे पत्थर रखकर मुस्कुराकर जी लो। चाहे झूठी ही सही, लेकिन मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। कुछ और तो तुम कर भी नहीं सकती ना।
जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, तुम्हारे जाने का दिन भी नजदीक आता जा रहा है, बहुत नजदीक। तब तक अपना ध्यान रखना। हाँ, तैयार हो जाओ।